सिगरेट, चश्मा और टायर से जुड़े सवाल बना राष्ट्रीय चर्चा का विषय। जानिए सही उत्तर और इसका पर्यावरणीय संदेश। नई दिल्ली संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षा देश की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। यह परीक्षा न केवल सामान्य ज्ञान और एकेडमिक क्षमता को दर्शाती है, बल्कि इसमें पूछे गए सवाल उम्मीदवार की शक्ति, संवेदनशीलता और विषयों पर सोचने की क्षमता को भी परखते हैं। साल 2025 की प्रारंभिक परीक्षा में से एक ही सवाल पूछा गया जिसने न केवल परीक्षा कक्ष में बैठे हजार छात्रों को चौंका दिया, बल्कि सोशल मीडिया और समाचार ज्ञातक में भी हलचल मचा दी। यह सवाल देखने में जितना आसान था, इसके पीछे का संदर्भ और प्रभाव उतना ही गहरा और विचारणीय था। सवाल जिसने सबको चौंकाया, सिगरेट बट्स, चश्मे के लेंस और कार के टायर, इन तीनों में से कितने प्लास्टिक से बने होते हैं? अधिकतर छात्रों ने इस सवाल का तत्कालीन ज्ञान के आधार पर हल करने की कोशिश की। कुछ का मानना था कि केवल चश्मे का लेंस ही प्लास्टिक से बना होता है, बाकी वस्तुएं रबर या कॉपर से बनी होती है। लेकिन जब परीक्षा के विशेषज्ञों ने उत्तर तीनों बताया, तब वह प्रश्न चर्चा का विषय बन गया। क्या है सही उत्तर? क्या है इसके पीछे की सच्चाई? इस सवाल के सभी विकल्पों में किसी न किसी रूप से प्लास्टिक की उपस्थिति है, जो आम धारणा से बिल्कुल अलग है। आइए विस्तार से समझते हैं। सिगरेट बट्स। कई लोगों को यह भ्रम होता है कि सिगरेट्स के फिल्टर यानी बट्स कॉपर से बने होते हैं, लेकिन वास्तव में सिगरेट फिल्टर सेल्यूलोज एसीटेट नामक एक प्रकार के प्लास्टिक से बने होते हैं। यह प्लास्टिक धीरे धीरे विघटित होता है और वर्षों तक वातावरण में बना रहता है। इसके विघटन के दौरान यह जहरीला रसायन और माइक्रोप्लास्टिक उत्पन्न करता है, जो जल, मृदा और समुद्री जीवन के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार सिगरेट बट्स के दुनिया से सबसे बड़े प्लास्टिक प्रदूषण में से एक है। चश्मे के लेंस। आज के दौर में चश्मे के लेंस अब पारंपरिक कांच के नहीं होते। अब अधिकांश लेंस CR39 और पॉलीकार्बोनेट जैसे प्लास्टिक कंपाउंड से बने हो जाते हैं। ये लेंस न केवल हल्के और टिकाऊ होते हैं, बल्कि यूवी किरणों के बेहतर सुरक्षा की प्रदान करते हैं। हालांकि उपयोगकर्ता के लिए यह सुविधाजनक है, लेकिन अब इनका अस्पष्ट पर्यावरण में पहुंचता है तो यह प्लास्टिक प्रदूषण का हिस्सा बन जाता है। वहीं कार के टायर। जब बात कार टायर की आती है तो सामान्य धारणा होती है कि वे रबर से बने होते हैं। हालांकि यह आंशिक रूप से सही है, लेकिन आधुनिक टायरों की प्राकृतिक रबर के साथ साथ कई प्रकार के प्लास्टिक आधारित सेंसिटिव रबर भी मिलाई जाती है, जैसे कि स्टायराइडिम, ब्यूट्रोडिम रबर SBR और पॉलीब्यूटाडेन। इसमें टायर अधिक मजबूत और टिकाऊ बनते हैं, लेकिन जब ये सड़क पर घिसते हैं तो उनसे माइक्रोप्लास्टिक के महीने कण वातावरण में फैलता है, जो अध्यक्ष लेकिन घातक प्रदूषण का कारण बनता है। यूपीएससी ने यह सवाल क्यों पूछा? इस सवाल का उद्देश्य केवल तथ्यों की जांच करना नहीं। यूपीएससी इस तरह के सवालों के जरिए यह समझाता है कि क्या उम्मीदवार आज भी जटिल सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियों को समझने की क्षमता रखता है या नहीं। एक प्रशासक या दायित्व केवल कानून का पालन करना ही नहीं होता, बल्कि नीतियों को समझदारी से लागू करना, समस्याओं की जड़ तक पहुंचना और सतत विकास की दिशा में कदम उठाना भी उसकी भूमिका का हिस्सा है। ऐसे में यूपीएससी अब उम्मीदवारों का प्राथमिकता देता है कि जो आधुनिक समस्याओं पर गहरे से सोचते हैं और पर्यावरण को लेकर संवेदनशील हैं। अब यह सवाल आम नागरिकों के लिए भी क्यों जरूरी है? यह प्रश्न केवल यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए एक चेतावनी है। हम अपने दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, उनमें छिपे हुए प्लास्टिक के प्रभाव को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सिगरेट, चश्मा और टायर के ये तीन ही आम जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन जब इनसे निकली प्लास्टिक हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, तब यह केवल व्यक्तिगत अटूटता नहीं, बल्कि सामूहिक संकट बन जाता है। हमें यह सोचने की आवश्यकता है कि माइक्रोप्लास्टिक आज नदियां, समुद्रों, हवा और यहाँ तक कि हमारे भोजन और शरीर तक
में पहुंच चुका है। जागरूकता ही पहला कदम है समाधान की ओर। यूपीएससी 2025 में पूछा गया यह सवाल परीक्षा के किसी आगे की बात करता है और हमें यह बताता है कि अब भारत को ऐसे अधिकारियों की ज़रूरत है जो सिर्फ ज्ञान से निपुण नहीं बल्कि सोच में परिपक्व, दृष्टिकोण में व्यापक और पर्यावरण को लेकर जिम्मेदार हों। यह सवाल हम सभी के लिए एक आईना है जो यह दिखाता है कि आधुनिकता की चकाचौंध में हमने अपने पर्यावरण को कितना गंभीर हानि पहुंचाया है। समय आ गया है कि हम केवल जवाब ना दें बल्कि अपने व्यवहार में भी बदलाव लाएं। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।